बियॉन्ड होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बवासीर यानी हेमरोइड्स या पाइल्स, एक ही चीज़ होती है। तो इस बारे में कई लोगों को पहले से भी पता रहता है कि बवासीर के लक्षण ऐसे ऐसे करके होते हैं, फिर भी मोटे रूप में मैं आपको आज बता देता हूँ। इसमें स्पेशली क्या होता है कि दो प्रकार की ही बवासीर ज़्यादातर पाई जाती है। एक जिसको हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं या इंटरनल हेमरोइड्स कहते हैं, और दूसरी प्रकार की होती है एक्सटर्नल। जैसे लेटरिन के रास्ते के बाहर अगर हमें कोई गांठ महसूस होती है तो उसको हम एक्सटर्नल बवासीर कहा जाता है, और अगर इंटरनल हमें महसूस होती है तो उसको फिर इंटरनल बवासीर कहा जाता है। अब इसके फिर अलग अलग कई रूप होते हैं, अलग अलग जिसको ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू समझा जा सकता है कि कई बार पेनलेस होती है तो ये ग्रेड 1 में आता है। पेनलेस बोले तो कि किसी को अगर दर्द नहीं होता है, उसके बाद किसी को दर्द थोड़ा सा होता है तो ग्रेड 2 में आ जाता है। किसी को दर्द है, ईचिंग है, थोड़ी सी ब्लीडिंग आ जाती है तो ग्रेड 3 में आ जाता है। और इन सभी के साथ किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और प्रोलैप्स हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन थोड़ी सी बाहर साथ में निकलने लग जाए तो ग्रेड 4 में आ जाता है। ये था हमारा एक प्रकार से इंट्रोडक्शन। अब हम कोशिश करेंगे कि जैसे कि पहले की वीडियो में भी हम आपको बताते आए हैं कि इमोशनल कोज हर चीज़ के पीछे होता है। इमोशनल कोज के बिना कोई भी एक्सटर्नल या फिजिकल डिजीज़ बन ही नहीं सकती। तो इमोशनल कोज के बारे में अगर थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश की जाए तो जीएनएम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मैं पहले भी आपको जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में बताता है कि वो लोग किसी भी बीमारी का मानसिक रूप पहले खोजते थे और उसके बाद शारीरिक रूप खोजते थे। तो उस जीएनएम थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसका नाम है आइसोलेशन या अबेंडोन कॉन्फ्लिक्ट। आइसोलेशन कॉन्फ्लिक्ट में महसूस क्या करता है पेशेंट इस बीमारी के बढ़ने से पहले? वो करेगा कि जैसे किसी ने उसको छोड़ दिया, मान लो कि माँ बाप ने बच्चे को छोड़ दिया, या फिर बेशक से माँ बाप ने उसके बच्चे को नहीं छोड़ा पर उसके दिमाग में फीलिंग क्रिएट होगी कि मुझे किसी ने छोड़ दिया। या जैसे आजकल प्रेमी प्रेमिका को छोड़ देते हैं या प्रेमिका प्रेमी को छोड़ देती है। जब इंसान के दिमाग में ये फीलिंग लगातार घर करेगी कि मुझे छोड़ दिया गया है, मैं अबेंडोन्ड हूँ और मेरा त्याग कर दिया गया है, और ये लंबे समय तक ऐसा रहेगा, तो रेक्टम की कंप्लेंट आना अनिवार्य है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में इसके साथ एसोसिएटेड जो लक्षण है, साथ जो एक लक्षण चलता है कॉन्स्टिपेशन चलता है, यानी कब्ज चलती है। कब्ज के बारे में थोड़ा सा एसोसिएटेड ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करें तो कब्ज कभी भी अगर आपने नहीं बढ़ने दी तो इसकी कंप्लेंट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, अगर स्पेशली ग्रेड 1 में है तो। ग्रेड 4 में आपको किसी डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई आप घर पे ट्रीटमेंट नहीं करें। पर हम बात करेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बारे में। तो इसमें आप फाइबर की डाइट सबसे ज़्यादा रखें, यानी जैसे किसी भी चीज़ के जो छिलका होता है, मान लो केला का छिलका हो गया या फिर संतरे का छिलका हो गया, किसी भी सब्जी का छिलका हो गया, जब आप अपनी डाइट में छिलके की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो आपके शरीर में फाइबर अच्छे से डाइजेस्ट होने लग जाता है, और जब फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको कॉन्स्टिपेशन कम से कम क्रिएट होगी। दूसरा एक फार्मूला है कॉन्स्टिपेशन के साथ, अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का बवासीर है तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने शाम को सोते समय एक हरड़ आती है, जैसे आमतौर पे सभी घरों में पाई जाती है, हरड़ का मुरब्बा आप लेके आइए, और हरड़ के मुरब्बे का एक पीस शाम को सोने से आधा घंटा पहले सिंपल पानी या फिर हल्के से ल्यूक वार्म वाटर के साथ, हल्के से गुनगुने पानी के साथ अगर हम एक पीस हर रोज़ खा के सोएंगे तो सुबह आपका एक प्रकार से अच्छे से पेट साफ होएगा और आपको बवासीर की दिक्कत में आराम मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देखा जाता है कि 7 या 8 दिन में या फिर मैक्सिमम 15-20 दिन में ऐसी दिक्कतें अपने आप ठीक हो जाती हैं, क्योंकि फीलिंग का, जैसे मैंने आपको फीलिंग के बारे में सबसे पहले बताया था, फीलिंग का भी एक फेज होता है। ऐसा नहीं कि आइसोलेशन फीलिंग आपको लगातार रहेगी, हो सकता है 15-20 दिन रहे, 30 दिन रहे। तो जितना लंबा आपका इमोशनल फैक्टर रहेगा उतनी ही लंबे समय तक आपको ये डिजीज़ रह सकती है। तो 15-20 दिन अगर आपको ग्रेड 1 तक या ग्रेड 2 तक है तो आप वेट कीजिए, किसी डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया कॉन्स्टिपेशन अगर इसके साथ है तो आप ये साथ में लीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।